नमस्कार। भारत की सड़कों पर होने वाले हादसे ये सिर्फ रोज के आंकड़े नहीं हैं। ये उन परिवारों की कहानी है जिनकी दुनिया एक पल में बदल जाती है। और अक्सर सबसे बड़ी लड़ाई इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने की होती है, जिसमें कीमती वक्त निकल जाता है। पर सोचिए, अगर इलाज के लिए पैसों की चिंता ही न हो तो? सरकार एक ऐसी ही नई स्कीम लेकर आई है जो सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए सचमुच एक जीवनदान साबित हो सकती है। तो चलिए आज इसी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 1.5 लाख रुपए। यही इस पूरी स्कीम का दिल है। ये वो रकम है जो सड़क दुर्घटना के हर पीड़ित को उसके इलाज के लिए मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये पैसा फौरन मिलता है, कैशलेस, ठीक उसी वक्त जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक्सीडेंट के बाद पीड़ित या उसके परिवार को अस्पताल में भर्ती होते समय अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी बदलाव है, क्योंकि हादसे के बाद का वो जो गोल्डन आवर होता है ना, उसमें पैसों का इंतजाम करना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। अब पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इलाज पर होगा, बिल पर नहीं। तो इस स्कीम का पूरा नाम है सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025। आज हम इसे परत दर परत समझेंगे। मतलब एक्सीडेंट होने के ठीक बाद से लेकर अस्पताल में इलाज पूरा होने तक ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है, ताकि जरूरत पड़ने पर सबको पता हो कि करना क्या है। अच्छा, तो ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है सीधे एक्सीडेंट स्पॉट से। जैसे ही किसी हादसे की खबर मिलती है, इस स्कीम को चालू करने में सबसे पहली और सबसे अहम भूमिका होती है पुलिस की। उनका तेजी से लिया गया एक्शन ही इस पूरी जीवन रक्षक चेन की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस को फौरन 3 जरूरी काम करने होते हैं। पहला जाहिर है घटना स्थल पर पहुंचना। दूसरा, पीड़ित को जल्द से जल्द पास के किसी रजिस्टर्ड अस्पताल ले जाने का इंतजाम करना। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है एक ईडीआर विक्टिम आईडी तैयार करना। तो ये ईडीआर है क्या चीज? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। पर यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक यूनिक डिजिटल आईडी है जो हर पीड़ित को दी जाती है। आप इसे एक डिजिटल चाबी की तरह समझ सकते हैं, जो अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का ताला खुलती है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस चाबी के बिना प्रक्रिया थोड़ी अलग और मुश्किल हो सकती है। तो चलिए अब कहानी को एक्सीडेंट स्पॉट से अस्पताल लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये ERIDA असल में अपना जादू कैसे चलाती है, क्योंकि यहीं पर इस स्कीम का फायदा जमीन पर उतरना शुरू होता है। अब देखिए, अस्पताल पहुंचने पर 2 अलग-अलग सिनारियो हो सकते हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर पीड़ित पुलिस की मदद से और EDARID के साथ अस्पताल पहुंचता है तो उसका पूरा इलाज फौरन शुरू हो जाता है। 1.5 लाख का कवर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर पीड़ित बिना पुलिस की मदद के पहुंचता है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ जाता है। अस्पताल को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, और जब तक पुलिस उस रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करती, तब तक सिर्फ स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट ही मिलता है। मतलब सिर्फ जान बचाने के लिए जरूरी इलाज, पूरा इलाज बाद में। जैसे ही अस्पताल पुलिस को ये रिक्वेस्ट भेजता है ना, एक 24 घंटे की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। पुलिस के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ, ये मरीज वाकई एक सड़क हादसे का शिकार है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो पूरा इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो मना कर देते हैं या 24 घंटे में कोई जवाब ही नहीं देते, तो वो रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाती है और स्कीम का फायदा नहीं मिलता। मतलब यहाँ एक एक घंटा बहुत कीमती है। ये सब सुनकर एक बहुत ज़रूरी सवाल दिमाग में आता है कि भई, अगर किसी की हालत बहुत नाजुक है, जान पर बनी हुई है, तो क्या तब भी 24 घंटे तक पुलिस वेरिफिकेशन का इंतज़ार किया जाएगा? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जानलेवा मामलों के लिए एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी नेट बनाया गया है। ऐसे केस में अस्पताल सिस्टम में मरीज को लाइफ थ्रेटनिंग मार्क कर सकता है, और जैसे ही वो ऐसा करते हैं, इलाज के सारे पैकेज तुरंत अनलॉक हो जाते हैं बिना पुलिस वेरिफिकेशन का इंतजार किए। क्योंकि इस स्कीम का पहला और आखिरी मकसद जान बचाना है। कागजात तो बाद में भी पूरे हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ, मतलब पुलिस और अस्पताल के बीच इतना तालमेल इतनी आसानी से होता कैसे है? तो इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। इस पूरी स्कीम के पीछे एक बहुत मजबूत डिजिटल सिस्टम काम करता है, जो पुलिस, अस्पताल और प्रशासन को एक ही धागे में पिरोता है। ये पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला,
अस्पताल का सिस्टम, जिसे TMS कहते हैं, वो पुलिस के EDAR सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है। दूसरा, पुलिस 24 घंटे के अंदर उस पर जवाब देती है। और तीसरा, जो इस सिस्टम में जवाबदेही तय करता है, वो ये है कि हर रिक्वेस्ट की जानकारी SMS के जरिए सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक भी जाती है। ये इसलिए ताकि पूरे प्रोसेस पर टॉप लेवल से नजर रखी जा सके। और ये बात गाइडलाइंस में साफ साफ लिखी है, जो दिखाती है कि इस स्कीम को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि EDAR रिक्वेस्ट पर टाइम से एक्शन लिया जाए। मतलब जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अफसर इस प्रक्रिया की सीधी निगरानी करेगा। तो चलिए, इस सारी बातचीत से जो सबसे ज़रूरी बातें निकल कर आई हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हर किसी को याद रखनी चाहिए? इसे एक आसान चेकलिस्ट की तरह याद रखते हैं। इलाज की लिमिट हर पीड़ित के लिए 1.5 लाख रुपए। टाइम लिमिट एक्सीडेंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों तक। सबसे ज़रूरी चीज़ पुलिस की बनाई EDAR विक्टिम ID। अगर ID नहीं है तो सिर्फ जान बचाने वाला शुरुआती इलाज मिलेगा। पूरे इलाज के लिए 24 घंटे में पुलिस की कंफर्मेशन लगेगी। और सबसे बड़ा नियम, जानलेवा इमरजेंसी में इलाज हमेशा पहले, बाकी सब बाद में। और हाँ, किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14555। ये स्कीम बिना किसी शक के एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है, लेकिन इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि हम सब इसके बारे में कितना जानते हैं। ये जानकारी किसी दिन कहीं किसी की जान बचा सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि स्कीम तैयार है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इस जानकारी को जानने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सही समय पर मिली सही जानकारी से बड़ी कोई मदद नहीं होती।